जिन्होंने भाष्य लिखे उनको हम आचार्य बोलते हैं। प्रियजनों, हमारे सनातन हिंदू वैदिक धर्म के ऑथेंटिक आचार्य कितने? तो पहले कौन हुए? शंकराचार्य जी। उन्होंने क्या प्रकट किया? शांकर संप्रदाय। दूसरे रामानुजाचार्य जी, उन्होंने क्या प्रकट किया? रामानुज संप्रदाय। तीसरे मध्वाचार्य जी, माधव संप्रदाय। चौथे निम्बार्काचार्य जी, निम्बार्क संप्रदाय। पांचवें वल्लभाचार्य जी, उनका पुष्टि संप्रदाय। तो ये चीज बुद्धि में क्लैरिटी से रखना। 5 संप्रदाय वो नदी है, ये मूल के साथ उसका संबंध है, ये रिनाउंड आचार्य है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है? कैनाल है। अब नदी के अंदर से जो बाहर निकली उसको क्या बोलते हैं? कैनाल। तो रामानुज संप्रदाय के अंदर से कौन सी कैनाल निकली? उसका नाम पड़ा स्वामीनारायण संप्रदाय। और पुष्टि संप्रदाय में से कौन सी कैनाल निकली? वो भी स्वामीनारायण संप्रदाय, रामानुज और पुष्टि मार्ग में से निकला हुआ है। माधव संप्रदाय में से कौन सी कैनाल निकली? इस्कॉन संप्रदाय। तो एक है नदी, एक है कैनाल और एक है तालाब। ये तालाब यानी इसको वाड़ा बोलते हैं, वाड़ा, जिसका मूल के साथ कोई संबंध नहीं है, नदी के साथ कोई संबंध नहीं है, मूल विचारधारा के साथ कोई संबंध नहीं है, बस केवल मात्र एक तालाब बनाकर उन्होंने बैठ दिया है। और प्रियजनों, आजकल के युवा वर्ग यही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कई लोग वो तालाब में चले जाते हैं। जो मनोगत विचारधारा है, मनोगत फिलॉसफी है, केवल मात्र अपने स्वार्थ को परिपूर्ण करने हेतु बनाए गए सिद्धांत है, जिसके पीछे कोई मूल ग्रंथों का बेस नहीं है, ऐसे तालाब के अंदर चले जाते हैं। मैंने एक तालाब का एक स्टेटमेंट सुना था। एक बहुत बड़ा दरबार था और वो दरबार के अंदर ऐसा प्रश्न पूछने में आता था, तुमने कौन सी सैंडल पहनी है? तुमने कल क्या खाया था? तुमने कल क्या पिया था? और फिर उपाय के रूप में क्या दिया जाता था? समोसे के साथ चटनी खाओगे तो भगवान की कृपा हो जाएगी। अब समोसे का चटनी के साथ क्या संबंध है भाई? और उसका भगवान की कृपा के साथ क्या संबंध? ऐसे सब तालाबों के अंदर लोग जाते हैं और उसमें कोई विचारधारा नहीं, कोई फिलॉसफी नहीं, कोई ज्ञान नहीं, बस केवल मात्र शक्तियां आती है, शक्तियां जाती है, कृपा आती है, कृपा जाती है, यहां से शक्ति आएगी, वहां से शक्ति आएगी, ऐसी केवल मनोगत जो बातें होती रहती है उसमें कोई ठोसता नहीं होती है। और वहां लोग भटक जाते हैं, बहक जाते हैं और वहां अपने युवा समुदाय को होता है दिस इज बिजनेस धर्म, दिस डज नॉट हैव एनी ठोसता। तो प्रियजनों, एक चीज याद रखना, तालाब में जाने के बजाय आप मूल नदी के साथ आपका अगर संपर्क होता तो वो नदी बहती बहती आपको समुद्र की तरफ ले जाएगी, लेकिन तालाब के अंदर केवल मात्र आपको वो पानी कदाच शुद्ध कर सकता है, लेकिन वो तालाब आपको कहीं भी पहुंचाने वाला नहीं है। तो आजकल के लोग क्या होता है, आपको सच बात बोलो, बेचारे लोअर मिडिल क्लास लोग, थके हारे लोग, जॉब नहीं मिलती है, बहुत परेशानियां हैं, दुख मिलता है, टेंशन हो जाता है, पैसे का अभाव है, तो वो लोग बेचारे क्या करते हैं? 10 जगह जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, झाड़ू वाले के पास जाते हैं, इसको झाड़ू लगाओ, कुछ पानी छिटवाते हैं, कुछ ये करते हैं, टोटका करते हैं, फोटका करते हैं, जात जात का सब करते रहते हैं। 10 जगह प्रयत्न किया, 10 जगह से सफलता नहीं मिली, तो 11वीं एक ऑप्शन के रूप में सोच लेते हैं, ऐसा कोई दरबार के अंदर हम जाते हैं, 2000 रुपए खाली भरने का होता है, वांदा क्या है, लगा तो तीर नहीं तो तुक्का। और कोइंसिडेंटली 10 लोगों की इच्छा पूरी होती है, वो 10,000 लोगों में मार्केटिंग करते हैं, वो 1000 10,000 में करते हैं। ऐसे केवल मात्र एक धर्म के नाम के ऊपर
ऐसा एक तालाब खड़ा हो गया ताकि आज का युवा समुदाय कंफ्यूज हो गया। प्रियजनों, कोई भी एक नदी को पकड़ना, क्योंकि नदी का संबंध हमारे मूल ग्रंथों के साथ है, वेद, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भागवत, गीता के साथ है। आज मैं यहां आचार्य पीठ के ऊपर से आपके सामने जो भी प्रस्तुत कर रहा हूं वो ब्रजराज कुमार के इंडिविजुअल विचार नहीं है, इंडिविजुअल उनकी फिलॉसफी नहीं है। हाँ, चिंतन मेरा हो सकता है, व्यवस्था मेरी हो सकती है, लेकिन मूल तत्व तो उसके अंदर जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु जी की फिलॉसफी है। आदि गुरु के ही नक्शे कदम के ऊपर हम चलते हैं। इसलिए पुष्टि मार्ग हो या शंकर संप्रदाय, कोई भी संप्रदाय हो, उसमें आदि गुरु की महत्ता है। यानी उनकी परंपरा में शिष्य परंपरा हो या वंश परंपरा हो, उनके गुरु भी उनके आदि गुरु को फॉलो करते हैं, ताकि इस युग के अंदर अगर हमारे अंदर भी शायद दोष आ जाए, हमारी बुद्धि भी अगर कोई चीज का गलत विश्लेषण कर दे, तो शायद उसका जुर्माना लोगों को भुगतना होगा। इसलिए हमारे वहां आदि गुरु को हम खुद भी फॉलो करते हैं, क्योंकि आदि गुरु की फिलॉसफी वो रिसर्च फिलॉसफी है, और उसमें कभी भी ऐसा कोई तत्व नहीं होगा जो हमें रॉन्ग पाथ पर ले जाए। इसलिए नदी का सहारा होगा तो वो समुद्र तक ले जाएगा। तो प्रियजनों, सिलेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक कंफ्यूजन रहेगा। आपको एक कॉलेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको एक संप्रदाय को सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको एक फिलॉसफी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो डिग्री की उपलब्धि होगी। नहीं तो कई लोग खाली एक अलग अलग धर्म ने, अलग अलग संप्रदाय, 10 जात का पढ़ते हैं, सुनते हैं और कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि सिलेक्शन नहीं है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक का आश्रय, एक के अंदर समर्पण, एक की शरणागति। प्रियजनों, तो मैंने वो भाई से कहा कि भगवान को देखना हो तो सेवा कुंज में जाके रुको, भगवान दिख जाएंगे। किसको भगवान चाहिए, किसको भगवान चाहिए? तो लिस्ट बनाना आप लोग, मुझे क्या चाहिए, उसमें शायद भगवान का नंबर कहां आएगा पता नहीं। ऐसे तो बोलने वाले लोग बहुत होते हैं। एक भाई मुझे कहे, परीक्षित राजा ने 7 दिन तक कथा का श्रवण किया और अंतरिक्ष में से हवाई जहाज उनको लेने के लिए आया और भगवान के धाम के अंदर ले गया। हमने इतनी सारी कथा सुनी, हमने 8 दिन तक ऐसा कोई हवाई जहाज देखा ही नहीं है। मैंने वो भाई से कहा, भले आदमी, बेंगलोर की मानो के इस श्रीनाथ चरितामृत कथा के 7वें दिन श्रीनाथ जी बाबा आप सब वैष्णव पर बहुत प्रसन्न हो जाए, और प्रसन्न होकर 7वें दिन अगर यहाँ सचमुच कोई हवाई जहाज आ जाए गोलोक धाम में से, और दूत बाहर निकलकर बोले कि ये श्रीनाथ चरितामृत कथा का जिसने भाव से, श्रद्धा से रसपान किया है, वो सबका आज ये संसार में आखिरी दिन है, वो सब गोलोक धाम के अधिकारी है। तो कितने लोग जाने को तैयार है भाई? उस वक्त संसार याद आ जाएगा, पत्नी याद आ जाएगी, पति याद आ जाएंगे, बच्चे याद आ जाएंगे, हमारा इतना सारा कारोबार है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है, इतना सारा बिजनेस चला है, अभी बच्चों की शादी बाकी है, अभी हमें बहुत कामकाज है, अभी हमें बहुत कार्य करने बाकी है। हम सब के प्रतिनिधि के रूप में ब्रजराज कुमार जी नवरे बैठे, उनको उठा के ले जाओ। आप लोग मुझे बिड़ाओ ऐसे हो गए। सचमुच अगर ऐसा हवाई जहाज किसको जाने की पड़ी है, ऊपर वो कोई है नदी। રજનીકાંત બી ઘણી વાર પેલા 85 વર્ષના માજીને જોઉં ને તો માજીને પૂછું કેમ છો, એટલે માજી કે ઉપાડી લે ભગવાન ઉપાડી। सच बात आपको बोलूं, किसी को ऊपरना नहीं है, છેક સુધી હજી અટેચમેન્ટ જતા નથી, આસક્તિ જતી નથી, ઉપરવું કોઈ નથી। किसको प्रियजनों, ब्रज के अंदर
ब्रज का आधिदैविक फल को प्राप्त करने के लिए जाना। ये ब्रज भूमि वो बहुत अद्भुत भूमि है। ये ब्रज भूमि वो कृष्ण की नगरी है। गोलोक धाम ही ब्रज के रूप में प्रकट हुआ है। गोलोक धाम ही ब्रज धाम है, ब्रज धाम ही गोलोक धाम है। मैं एक बार ब्रज भूमि के अंदर चल रहा था और ब्रज के दिव्य कण जब मुझे स्पर्श कर रहे थे तब वो ब्रज भूमि के दिव्य वातावरण के अंदर मेरे हृदय में से एक भाव प्रकट हुआ और ब्रज भूमि के लिए सुंदर शब्द उसी वक्त झर पड़े। मेरे बाजू में जो भाई चल रहे थे उनको कहा पेन कागज निकालो। उसी वक्त उन्होंने पेन कागज निकाला और जो मेरे हृदय के अंदर शब्द झरने लगे उसी वक्त वो लिखने लगे। मेरे हृदय में से ब्रज भूमि के उस दिव्य वातावरण को अनुभूत करते हुए सुंदर शब्द प्रकट हो गए और ब्रज भूमि का मेरे हृदय कमल के अंदर से जय जयकार होने लगा। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयम तत्रैव तत्रैव स्वरूप, यत्रैव यत्रैव शिरोमदीयम तत्रैव तत्रैव वदत्वयन्ते। ब्रज भूमि के अंदर जब जाओ तब यही भाव रखो, हे प्रभु जहां जहां मेरा मन इस भूमि के अंदर जाए वहां वहां आपके स्वरूप के मुझे दर्शन हो, और जहां जहां मेरा सिर झुके वहां आपके पदचिन्ह के दर्शन हो। यही ब्रज भूमि का आधिदैविक फल है। प्रियजनों, ब्रज भूमि के अंदर आधिदैविक फल प्राप्त करने के लिए जाना और आधिदैविक तत्व का महत्व को हृदय के अंदर धारण करके जाना, न कि भौतिक तत्व। आज हम लोग ब्रज में जाए और ऐसी भाव करें कि यमुना जी के अंदर इतनी गटर लाइन जुड़ी हुई है, गंगा जी के अंदर सब नाले इकट्ठे हो चुके हैं। प्रियजनों, आदि भौतिक विचार करके आपको ब्रज में नहीं जाना। जैसे आदि भौतिक रूप से व्यक्ति कितना भी कुरूप हो शायद, लेकिन अगर उसका आदि दैविकत्व अर्थात उसका मन, उसका हृदय, उसका आत्मा अगर सुंदर है तो हमारा ध्यान वो उसके आदि भौतिकत्व के तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके आदि दैविकत्व के तरफ जाना चाहिए। क्योंकि बाह्य जो स्वरूप है वो तो केवल लोगों के लिए है, लेकिन आंतर जो हमारा स्वरूप है वही हमारा मूल तत्व। आज यमुना जी के घाट पर आप जाओ तो वहां भौतिकता को आप बुद्धि के अंदर मत रखना, लेकिन आज भी वो तीर्थ के अंदर आदि दैविक यमुना जी का वास है। जैसे भगवान की कोई मूर्ति हो तो मूर्ति को बाहर से अगर देखेंगे तो पत्थर दिखाई देगा, तो पत्थर में भगवान होंगे। अगर चित्र किए तो कागज दिखाई देगा। तो हमारी बुद्धि के अंदर अगर पत्थर का भाव आया, कागज का भाव आया तो भाव भंग हो गया, लेकिन उसकी आदि दैविकत्व को देखेंगे कि ईश्वर का वास इस तत्व के अंदर है, वो अदृश्य है। उसी भांति जब हम यमुना जी के, गंगा जी के तीर्थों के ऊपर जाते हैं तब आदि भौतिक दृष्टि से नहीं जाना है, लेकिन आदि दैविक दृष्टि से जाना है कि आज भी इस तीर्थ स्थान के ऊपर आदि दैविक स्वरूप से श्री यमुना जी या गंगा जी का निश्चित वास है, और हम यहाँ आए हैं तो आज उन्होंने हमारी निश्चित रूप से एक अटेंडेंस को स्वीकार किया है। उस भाव को जाना। हमारे वहां हम मूर्ति पूजा में मानते हैं, हम स्वरूप पूजा में मानते हैं। हम भगवान के स्वरूप की पूजा करते हैं, मूर्ति की पूजा करते हैं। तो कई बार ये नास्तिक लोग, उनको ऐसा लगता है ये क्या पत्थर पर पानी डालने का, ये क्या भगवान की पूजा करने की। तो मुझे एक नास्तिक ने कहा ये क्या पत्थर को सहलाने का, भोग करने का। तो मैंने वो नास्तिक से कहा तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम किसके अंदर है?
तो उसने कहा मेरी माँ के अंदर। तो मैंने कहा माँ का पिक्चर लाओ। वो पिक्चर लाई। फिर मैंने वो पिक्चर को फाड़ फूड़ के डुच्चा मारकर डस्टबिन में डाल दिया। तो वो नास्तिक बोले दिस इज वेरी रॉन्ग। मैंने कहा भाई कि आपने मेरी माँ के पिक्चर को फाड़ दिया। मैंने कहा उनको कागज है, आप माँ को फोन करके पूछो उनको लगी तो कागज है कि नहीं, बट स्टिल आई रिस्पेक्ट माई मॉम एंड इट वॉज द पिक्चर ऑफ माई मॉम और आपने फाड़ दिया। मैंने कहा मुझे बहुत खेद हुआ ये करने में, लेकिन आपको मुझे एक एग्जाम्पल सेट करना है कि अगर आपके माँ का चित्र हो, भले वो चित्र के अंदर कोई अनुभूति नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिस्पेक्ट है, वो पैर में नहीं आना चाहिए, वो इधर उधर डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी वो माँ का चित्र है। तो आपको जैसे उस चित्र के प्रति भाव है, प्रेम है, आदर है, तो हमारे हिंदू धर्म के अंदर तो हमारे भगवान का प्रागट्य स्वयंभू रूप से हुआ है। और अगर वो मूर्ति के